सर्वदा। दीप प्रज्वलन के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके प्रिय मामा जी आपके साथ, आत्मीय परिजन, आपके भांजे भांजियाँ आपके लिए पलक बिछाए बैठे हुए हैं कि हमारे मामा जी आएंगे और हमसे बात करेंगे। अपने बच्चों का आदर स्वीकार करें। भांजे भांजियों पर फूल बरसाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लेजा जी करेंगे। माननीय श्री सुधीर जी गुप्ता सांसद महोदय जी का भी स्वागत उत्तरी देकर हमारे माननीय सखलेचा जी करेंगे। माननीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी का भी उत्तरी देकर स्वागत और माननीय श्री माधव जी मारू विधायक मनासा जी का भी उत्तरी और उपवस्त्र देकर उनका स्वागत। समस्त नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत जावत की जनता के माध्यम से किया जाएगा। हमारे बीच मध्य प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी पार्क का भूमि पूजन और विज्ञान महोत्सव के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। बड़ी माला से स्वागत और स्मृति चिन्ह हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देते हुए समस्त नगर परिषद अध्यक्ष और समस्त मंडल अध्यक्ष द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत हो। सुबह से इंतजार कर रहे हैं आप अपने मामा जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अब भांजे भांजियों की जय हो गई तो मामा की भी जय हो गई। हमारे बीच में आज पधारे हुए भारत सरकार के कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज जिनके क्षेत्र में अनेकों नवाचार हुए हैं और जावत विधानसभा को जिन्होंने प्रयोग भूमि बना दी है, मेरे ऐसे मंत्री जो लगातार नई नई चीजों पर काम करते रहते हैं, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, आदरणीय सचिन चतुर्वेदी जी, भाई पवन पाटीदार जी, रूपेंद्र जी, तजन सिंह जी, निकुंज जी, अनिल जी, हरि जी, अशोक जी, दिलीप परिहार जी, अर्जुन जी, महेंद्र जी, विजेंद्र जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, आप सबको प्रणाम। सबसे पहले तो मामा माफी चाहता है, आने में मैंने बहुत देर कर दी, गुस्सा तो नहीं हो? अरे भोपाल में एयर शो था आज, एयरफोर्स का एयर शो, और बेटा बेटियों उसको देखने इतनी बड़ी भीड़ उमड़ गई लाखों लोगों की कि मामा को यहाँ आने का एयरपोर्ट तक रास्ते नहीं मिला, इसलिए आते आते बहुत देर हो गई। देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। आज सबसे पहले मैं भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाषाओं की शिक्षा, आंगनबाड़ी हमारी हाईटेक हो गई, लोगों का पूरा चेकअप ताकि अनावश्यक रूप से बीमार ना पड़े और मृत्यु ना हो, ऐसे अनेकों अभिनव काम ओम प्रकाश जी ने किए। एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जनता की सेवा के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए, भाषाओं की शिक्षा के लिए भी आपने जो प्रयास किए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और मेरे किसान भाइयों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आज यहाँ उसका हमने भूमि पूजन किया है। ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क लगभग 40 हेक्टेयर में बनेगा। 3 चरणों में इसका निर्माण पूर्ण होगा। 8 से अधिक प्रयोगशालाएं होगी, इंक्यूबेशन सेंटर होंगे। जैव तकनीकों के व्यवसायीकरण में बायोटेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
और शोध करने वालों को, विद्यार्थियों को और उद्योगपतियों को कई तकनीकी सुविधाएं देने का ये केंद्र बनेगा और रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे। और इसलिए हेलो हेलो, अब मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। आ जाऊं? मेरे बेटा बेटियों, आया तुम बैठे रहना साहब। ये चंद्रयान वाले मेरे बच्चे बैठे हैं, तुम्हारा भी अभिनंदन, प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन। चंद्रयान कैसे चंद्रमा पर उतर रहा है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एआई की पढ़ाई कौन कौन ने की, जरा हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। अंग्रेजी कौन कौन को आती, जरा हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। लैपटॉप कौन कौन को मिला है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, लैपटॉप लेने का एक और तरीका तुम्हें बताता हूं। मामा ने तय किया है कि 12वीं में जो बच्चे 75% या उससे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा क्या दिलवाएगा उनको? अरे जोर से बताओ। लैपटॉप दिलवाऊंगा। और अगली बार सोच रहा हूं कि 75 से भी थोड़ा % नीचे ले आऊं। लाना चाहिए कि नहीं? मेरे बेटा बेटियों, हर बच्चे में प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है। केवल आपको साधन अगर उपलब्ध करा दें तो मेरे ये बच्चे चमत्कार कर सकते हैं, नया इतिहास रच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। हमारे बच्चे बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। ये लैपटॉप चलाने वाले मेरे बच्चे, मैं इन बच्चों का अभिनंदन करता हूं। और मेरे बेटा बेटियों, हमारी कोशिश है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और इसलिए हमने तय किया, 5वीं पास करके 6वीं अगर दूसरे गांव बच्चे जाते हैं तो मामा 4,500 रुपया साइकिल के खाते में डालते हैं। 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं तो भी 4,500 रुपया। और 12वीं में अगर अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाए कोई बेटा या बेटी तो मामा क्या दिलवाते हैं? अरे जोर से बताओ। अभी तो एक बेटा और बेटी को स्कूटी दिया था, अगले साल से 3 बेटा और बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे जब मम्मी को कोई बात बच्चों से मनवानी होती है तो मम्मी कहती है कि बेटा बात मान ले, मैं चॉकलेट दूंगी, टॉफी दूंगी। मैं भी तुम्हें ढंग से ललचा रहा हूं कि बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करो, मामा लैपटॉप देगा, मामा स्कूटी देगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और वो कहें कि मामा से लैपटॉप लेना, मैं तो खूब पढ़ाई करूंगी, मैं खूब पढ़ाई करूंगा। बोलो, खूब पढ़ाई करोगे? कौन कौन लैपटॉप लोगे, जरा हाथ उठाओ 12वीं में। और इतने लैपटॉप बांटने पड़ेंगे तो लैपटॉप बांटते बांटते हाथ थक जाएंगे, लेकिन कितने भी बांटने पड़े तुम अच्छे नंबर लाओ, मामा लैपटॉप दिलवाएंगे। और स्कूटी कौन कौन लेगा? स्कूटी भी सब लोगे तो चलो स्कूटी भी दिलवाएंगे। लेकिन एक बात और सुनो,
ओपी सकलेचा जी ने भाषाओं की शिक्षा भी दिलवाई है, एआई की शिक्षा भी दिलवाई है, लैपटॉप भी उपलब्ध करवाए हैं। और उन्होंने अभी बताया कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हमारे गरीब बच्चों के भी हो रहे हैं। सुनना मेरे बेटा बेटियों, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो मम्मी पापा भी सुन लेना, फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 12-13 लाख रुपया हर साल, 5 साल तक 12-13 लाख रुपया देना। बताओ, किसान के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? तो क्या करना चाहिए? मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? ये मेरा वचन है तुम्हें। तुम पढ़ते जाओ रे, चिंता काहे की करते हो? मामा फीस भरवाने का इंतजाम करेगा, तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने देगा। गरीब और किसान के बेटा बेटी पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, भाई और बहनों, अब हम स्कूल अलग ढंग के बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ तक में बना रहे हैं। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां प्ले ग्राउंड होंगे। बाहर दिल्ली मुंबई से बैठ के भी कोई तुम्हें पढ़ा सकेगा तुम्हारे स्मार्ट क्लासरूम में। सीएम राइज स्कूल। और केवल एक जगह के बच्चे नहीं आएंगे, सर्वानी महाराज अगर है तो यहीं के बच्चे आए। बस लेने गांव में जाएगी, बच्चों को बिठाएगी, स्कूल लाएगी और शाम को फिर गांव में छोड़ने जाएगी। सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल इसलिए कि गरीब बेटा बेटी भी प्राइवेट से अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। तो बोलो, सब अच्छे से पढ़ाई करोगे? थोड़ी मस्ती भी कर सकते हो, खेल भी सकते हो, खेलना भी चाहिए। और मम्मी पापाओं से कह रहा हूं कि भैया बच्चों को ज्यादा डांटा माटा मत करो यार, भांजे भांजी हमारे, थोड़ा प्यार से, नहीं तो सवेरे से शाम पढ़ 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 पढ़, खेलने कूदने नहीं देते। तो पढ़ने के समय पढ़ो, खेलो कूदो और आगे बढ़ाने की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। सकलेचा जी जैसे एमएलए हमारे, सुधीर जी जैसे सांसद करेंगे, और मामा तो तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम ढंग से पढ़ गए तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। बच्चों की जिंदगी बदलने का अभियान। और मेरे किसान भाइयों, इस बायोटेक्नोलॉजी पार्क से यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था बदलेगी। आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, अलग अलग तरह के प्रयोग होंगे। और हमारे उद्योगपति भाई आए हैं और बहन, वो यहाँ नए नए उद्योग लगाएंगे, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये टेक्नोलॉजी पार्क इस इलाके की हालत बदल के रख देगा। अब यहाँ आंगनबाड़ी तो हाईटेक हो गई है। नीमच की हमारी मंडी सबसे बड़ी मंडी है, इसको भी किसान भाइयों हाईटेक मंडी के रूप में बदला जाएगा। आप चिंता मत कर। जावत की सकलेचा जी घबरा गए, कहने लगे तो जावत वाली मंडी पड़ती है। ठीक है, जावत की। अब नीमच वालों को भी निराश नहीं करेंगे, भाभी कुछ ना कुछ करेंगे, भाई चिंता मत करो। और एक बात और बताओ, सूखी खेती किसी काम की है क्या? पानी चाहिए कि नहीं? तो मेरे किसान भाइयों, जावद नीमच माइक्रो इरिगेशन योजना हम मंजूर करने वाले हैं, ताकि आपके खेतों में पानी पहुंचा सके। और मुझे पक्का विश्वास है कि मंडी पानी अगर आएगा
तो किसान मेहनत से इस इलाके की तस्वीर भी बदलेंगे और अपनी तकदीर भी बदल के रख देंगे, अपनी तकदीर भी बदल के रख देंगे। और मेरी बहनों, लाडली बहनाओं, अब 10 तारीख आने वाली है। इस बार हो सकता है कि पहले ही पैसा डालने पड़े मुझे। केवल पैसा नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को सम्मान दिया है, मान दिया है। मेरी बहनों, तुम्हें मान दिया है ताकि मेरी बहनों को छोटी मोटी पैसे की जरूरत परेशान ना कर पाए। और एक बात और सुनना, अब जावद नीमच के हर गांव में पानी की कई जगह दिक्कत है। हैंडपंप से पानी भरते हैं, हैंडपंप, और हैंडपंप से पानी भरने भी बेटों को नहीं भेजते, बेटी से कहते जा पानी बदला। सही बात है कि नहीं? अब बेटा बेटियों हैंडपंप से पानी भरना बंद करेंगे, पाइपलाइन बिछा के, मोटर लगा के गांधी सागर का पानी टंकी में डालेंगे, साफ करेंगे और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगे तो झरझर पानी आएगा, बर्तन भर जाएंगे और मेरी बेटियों को हैंडपंप नहीं चलाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी बदलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत बन रहा है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की भी हमने तस्वीर और तकदीर बदल दी है। बहनों भाइयों, दिग्विजय सिंह का राज देखा होगा, न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी थी। आप बताओ हमने विकास किया है कि नहीं किया? उनने कुछ किया ही नहीं था। लेकिन आज बच्चे बैठे हैं तो मैं कोई को गाली वाली नहीं दूंगा। आज तो मैं ये कहूंगा कि जो सरकार काम करे उसको वापस लाना चाहिए कि नहीं? अरे लाना चाहिए कि नहीं? तो बोलो, मामा का साथ दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? सखलेचा जी का साथ दोगे? सुधीर जी का साथ दोगे? तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आओ मेरे साथ अच्छी पढ़ाई के लिए, कि हम मामा तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि अच्छी पढ़ाई करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम अच्छी पढ़ाई करना, मैं पैसा भिजवाऊंगा, अपना समझौता हो जाए। अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो उठाओ दोनों हाथ और बांधो दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के तुम अच्छी पढ़ाई का संकल्प लो और मामा तुम्हारी पढ़ाई में बाधा नहीं आने देगा। ये संकल्प लेगा, जो भी व्यवस्था करना पड़ेगी मैं करूंगा। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मेरे भांजे भांजियों की और सभी भाई बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। निकाल के ले जाऊंगा, सर्वे होगा, सर्वे होगा, राहत की राशि बटेगी। मामा के पास पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना।